अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के एक खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन में सिर्फ 11 दिन रह चुके हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार, काफ़ी उन पर तनकीद हुई, मंशूर नहीं आ रहा, आज उन्होंने बाकायदा मंशूर का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज रावलपिंडी में एक बड़े जलसे आम से ख़िताब भी किया। कुछ सवालात आपके, कुछ सवालात हमारे। ही इज़ बीन काइंड इनफ, आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेहरबानी आपकी, आपने याद किया आदिल शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब, ये बताइएगा कि वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, 11 दिन रह गए और आज मैनिफेस्टो आ रहा है। नहीं, इट्स नेवर टू लेट। वैसे तो मैं अर्ज़ करूं कि मंशूर हर जमात इलेक्शन के मौके के ऊपर देती है और उससे यकीनन आवाम को पता चलता है कि इस जमात का अगर उसको मौका मिलता है तो उसको किस तरीके से वो आवाम के जो मसाइल हल करेंगे, चाहे वो किसान है, मज़दूर है, तालिब इल्म है, कारोबारी है, ताजर है, टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, क्लार्क है, आम आदमी है, यतीम हैं, बेवा, गरीब लोग। मगर ये बात मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हमारी जमात PMLN और नवाज़ शरीफ वो वाहिद सियासी लीडर हैं जिन्होंने इंतखाबी वादे कम किए, अमल ज़्यादा करके दिखाया। लोगों के साथ इलेक्शन में हर पार्टी बुलंद बांग दावे करते हैं। नवाज़ शरीफ ने दावे कम किए, अपनी खिदमत के ज़रिए आवाम के दिलों में घर किया। लेकिन उसके बावजूद मंशूर की अहमियत किसी तौर पे मैं उसको कम नहीं कर रहा और मंशूर हमारा आज सामने आ गया है जो कि इंतहाई एक वक्त की अहम तरीन वो डॉक्यूमेंट है और उसमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, माशी, माशरती, नौजवान, हमारी जो यूथ है उनके लिए, पाकिस्तान का जो ख़ारजा जो महाज है उस हवाले से, पाकिस्तान की जो अंदरूनी खल्फशार है, जो एक सियासी इंस्टेबिलिटी है, उसको किस तरह ठीक करना है और किस तरीके से कर्ज़ों से जान छुड़ानी, सारा इस मंशूर में आज हर चीज़ आ गई है। ठीक। शहबाज शरीफ साहब, आपने कहा कि बुलंदो बाला दावे नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं किए। मंशूर को अमल किया जी, रिजल्ट्स दिए। ठीक। मंशूर को बिट बाय बिट डिस्कस करना तो इतना आपके पास टाइम भी कम है, आपने वापस लाहौर भी जाना है, लेकिन उसमें एक जो दावा है 1 करोड़ नौकरियाँ, ये दावा इमरान खान साहब ने भी किया था, ना वो डिलीवर कर पाए। और मतलब कैसे होगा ये 1 करोड़ नौकरियां? और पीपल्स पार्टी का इस पर एतराज़ ये है कि आपने नकल की है PTI से, नकाल। अगर PTI की खुदा न खास्ता नकाली करनी होती तो हम भी कह देते कि 300 अरब डॉलर वापस ले आएंगे। एक धेला नहीं आया और जो आया उसको काबीना के अंदर झूठ बोलकर और बददियानती करके, ख़यानत करके काबीना को गुमराह किया गया और वो पैसा जो कौम के ख़जाने में आना था वो किसी और अकाउंट में चला गया। अब मलिक रियाज साहब की 190 मिलियन पाउंड वाली बात कर, मैं जी फैक्ट बता रहा हूँ ना, मैं मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। इसी तरीके से 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा कर देंगे, नवाज शरीफ ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। और जो 1 करोड़ नौकरियों की अगर बात की है तो माजी गवाह है नवाज शरीफ का, PMLN का, कि इक़्तिसादी तरक्की हर उस दौर में हुई जो नवाज शरीफ का और PMLN का दौर था, जिसमें अब
20-20 घंटे के अंधेरे किसके दौर में ख़त्म हुए? नवाज शरीफ। मुल्क की जो इक़्तिसादी तरक्की जो है वो 6% किस दौर में उसने क्रॉस किया? नवाज शरीफ के दौर में। पाकिस्तान की मईशत के बारे में ब्लूमबर्ग और दूसरे जो दुनिया के आलमी इदारे हैं, उन्होंने इस बात की एक पेशीनगोई की थी, असेसमेंट दी थी कि 2024 तक पाकिस्तान दुनिया के एक पहले 25 तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। वो कौन सा दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। तालीम और इलाज मुआलजे के मैदान में एक इनकलाब आया, वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। इसलिए ये नकाली की बात ना करें। हमने गाली गलोच नौजवान नस्ल को सिखाने की हम सोच भी नहीं सकते। हमने नौजवान को, नवाज शरीफ ने उनके हाथ में लैपटॉप थमाया। नवाज शरीफ ने लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। हाई परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ ने लाखों तालीमी वज़ाइफ लाखों बच्चियों को दिए। 20 अरब रुपए का उसके ऊपर सरमाया खर्च हुआ। नवाज शरीफ ने लाखों बेरोज़गारों को रोज़गार अल्लाह ताला के फजल करम से दिया। तो जब हम ये परफॉर्मेंस है हमारी जो आपके सामने है, ये कोई ना कोई राम कहानी है, ना कोई जादू ठूंका है, ठीक, तो उसकी बुनियाद पर अगर ये एक दावा किया गया है, एक क्लेम किया गया, तो इंशाअल्लाह उसके लिए जान लड़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, एक सादा सा सवाल है। पीपल्स पार्टी का मंशूर जो है ये वो कह रहे हैं जी चुनो नई सोच को, और वो टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और वो ये कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा भी अगर आप बन गए तो आप क्या कर लेंगे, 3 दफ़ा आपने क्या किया। पीटीआई का यकनुकाती एजेंडा है, मंशूर है, और वो ये सिंपल है, विक्टिमाइजेशन का वो एक बयानिया लेके चल रहे हैं, कैदी नंबर 804। मुस्लिम लीग नून के बारे में एक इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि आपका एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो। इस वक्त आपका कोई नैरेटिव नहीं है, समझ नहीं आ रही कि क्या बयानिया लेकर मुस्लिम लीग नून चल रही है। देखिए आदिल शहज़ैब साहब सर, एक तो वोट को इज्जत दो को हकायक के तनाज़ुर में आप इसको एक्सप्लेन करें। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि अवाम ने अपने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी कि जनाब हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, ये वोट आपको दे रहे हैं। अब लीडर का तकाजा ये है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि जिस अवाम ने, करोड़ों लोगों ने उनकी इज्जत की बतौर लीडर के, इन दिस केस आई एम रेफरिंग टू नवाज शरीफ साहब, और इज्जत दी, वोट दिया, उनको चूज़ किया, तो इसका मतलब यह है कि करोड़ों आवाम ने नवाज शरीफ को एतमाद करते हुए इज्जत दी, वोट दिया, और इन रिटर्न नवाज शरीफ इस इज्जत का, इस वोट का भरम रखेंगे, उसका एहतराम करेंगे। तो उसके क्या तकाजे हैं कि जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी मुतालबात हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो उनको पूरा करने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश की जाए, और उसमें कोई चीज़ माने ना हो, दिन रात कोशिश की जाए, जो कि नवाज शरीफ ने हर दौर में की है। तो इसी को आप कह सकते हैं कि ये वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अवाम ने नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हुए, उसका इज्जत और एहतराम करते हुए उनको वोट दिए, और नवाज शरीफ इन रिटर्न अवाम के इस इज्जत का बेपनाह एहतराम करते हुए, इस ट्रस्ट का, इस एतमाद का बेपनाह एहतराम करते हुए लोगों की दिन रात खिदमत पर जुट गए। ये तीनों अदवार गवाह हैं नवाज शरीफ के, और इन रिटर्न वो अवाम के वोटों की इज़्ज़त कर रहे हैं, उसको एहतराम दे रहे हैं, उसको बाकायदा उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको जानकर
दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ठीक। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एंड दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस नैरेटिव वोट को इज्जत दो। ठीक। एक बात जी। दूसरी बात इसी हवाले से जुड़ी हुई है। ऐसे तो नहीं कि तीनों अदवार में नवाज, और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, कोई एक दौर ले आए जो नवाज शरीफ के तीनों अदवार के मुकाबले में उसके करीब से भी उससे गुजरता हो इन टर्म्स ऑफ फैक्चुअल कंपैरिजन। चाहे वो 90 का 93 का दौर हो, नवाज शरीफ का उस वक़्त भी मरहूम गुलाम साहब ने तख्ता उलट दिया, चाहे वो 97-99 का दौर हो जब मरहूम जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उलट दिया, चाहे वो 2013-17 का हो जब साकिब निसार साहब मोरा बन के उन्होंने तख्ता उलट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान की तारीख़ में जिन्होंने तरक्याती कामों की सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, हज़ारों उन्होंने तख्तियाँ लगाईं तरक्याती कामों की, आवाम की खुशहाली और उनकी बहबूद के मंसूबों की, और उसका बदला क्या मिला? हर बार उनका तख्ता उलट दिया गया। मैं ये बात जो कह रहा हूँ ये मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, कोई नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये है वो फ़र्क जो आप मुझसे पूछ रहे थे दूसरी पार्टियों का। ठीक है। और एक और आखिरी बात इस हवाले से, नवाज शरीफ का मुकाबला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जो आप कह रहे हैं अभी जो बात कर रहे थे कि वो पार्टी की, जी पीपल्स पार्टी की जो नहीं, और आपने एक और पार्टी की बात की आपने जी। नवाज शरीफ का मुकाबला अपने ही माजी की कारकर्दगी से है। ठीक। नवाज शरीफ हैज़ टू एक्सेल एंड टू प्रूव फार बेटर देन व्हाट ही डिड इन द पास्ट। ठीक। खूब से खूब तर किसी पार्टी से नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो उनके कोई भी सियासी पार्टी उनकी कारकर्दगी के मुकाबले में उनकी कोई जो उनकी अपनी कारकर्दगी उन पार्टियों की कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ठीक। शहबाज शरीफ साहब, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया वोट के इज़्ज़त दो के बारे में। एक जो सवाल था, एक और भी अंडरस्टैंडिंग है लेकिन उसी से जुड़े दो सवाल भी हैं, तो वो मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। और फिर एक तो 2018 में जब मियाँ साहब को निकाला गया, जिस तरीके से निकाला गया 2016-17 में जो 18 में नहीं, 17 में निकाला जी गया। 16 से वो प्रोसेस तो एक शुरू हो गया था। उसमें जो किरदार थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने एक नैरेटिव ये बनाया, उनके नाम भी लिए गए, वो रिस्पॉन्सिबल थे उस चीज़ को, वोट को इज़्ज़त दो का एक मामला था। आज की जो सिचुएशन है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है, और साथ में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वो बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट कंधों पर बिठाकर वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ये आदिल शाहजेब साहब, आप जैसे एक मंजे हुए जवान एंकर से ये सवाल की मुझे तवक्को नहीं थी, इसलिए कि मैंने अभी गिनवाए आपको और मैं रिपीट नहीं करूँगा। जिस शख्स का उसकी शानदार इक़्तिसादी कारकर्दगी के बावजूद 3 मरतबा तख्ता उलट दिया गया हो। आप जानते हैं ना कि 90 की दिहाई में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पहली मरतबा बने तो इकॉनमी को ओपन किसने किया था? नवाज शरीफ ने। रुपये को इंटरनेशनल करेंसीज के साथ एक बास्केट ऑफ करेंसीज का किसने ये मैकेनिज्म कौम को दिया था? नवाज शरीफ ने। और उस ज़माने में हिंदुस्तान का जो रुपया था पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले में उसकी कदर कहीं कम थी। और नवाज शरीफ का इकोनॉमिक मॉडल हिंदुस्तान ने कॉपी किया। दिस इज ओपन सीक्रेट। तो जिस शख्स का उसकी खदमात, कौम की खदमात के बदले में 3 मरतबा तख्ता उलट दिया गया हो, आप ये कह रहे हैं कि वो
उसके साथ लाडले मैं नहीं कह रहा ना, पॉइंट ऑफ व्यू है वो, उनका इल्ज़ाम है आपके सामने। मैं सवाल आप ही का जवाब दूंगा ना, आप आगे पर जिस तरह मर्जी इसको आप इसको डिसेमिनेट कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं, आप एक सवाल कर रहे हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को पनामा, जिसमें नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था, ये फैक्ट है कि नहीं? पनामा में नवाज शरीफ का नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। इमरान खान को निकालने के लिए, लाने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। नहीं, पनामा में नाम नहीं था ना, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी। जब पनामा में नाम नहीं निकला तो अकामा में उनको एक झूठे बेबुनियाद तरीके से साकिर मज़ार एंड कंपनी ने उनको सज़ा दे दी, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उसी दौर में यानी एस्टेब्लिश्ड विदाउट एनी रे ऑफ एनी सेकंड थॉट, बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट, जो बनी गाला के घर के हवाले से जो तरह तामीर हुई, जिस तरह उसकी परमिशन हुई, जो पैसा बाहर से आया, मैं तफसील में नहीं जा रहा, उसको रेगुलराइज कर दिया। वहाँ पर जो बाकी जो झुग्गियाँ थीं और जो कुर्ब जवार में, उनको गिरा दिया गया। और इस महल को 300 एकड़ पर महल को, और ब्लेटेंट उसमें अपना वॉल्यूशन थी कानून की, और उसको कहा कि उसको रेगुलराइज कर दो, बाकी गिरा दो, और अपना सादिक और अमीन करार दे दिया। यानी अंदाज़ा करें, एक खाइन को सादिक और अमीन करार दे दिया, तो लाडला नवाज शरीफ था या अपना इमरान खान थे? और आज की बात ले लें प्लीज़ ज़रा। जी जी, मैं आज की मैं चूँकि आपने सवाल किया है तो आई वुड लाइक टू आंसर। सर ये दिन रात जो ज़मानतें मिलती रहीं, दिन रात, और कहा कि गुड टू सी यू एंड गुड लक, काश इस तरह का कोई टूटा फूटा जुमला नवाज शरीफ के हवाले से भी कोई अदालत में कह देता। नवाज शरीफ तो डेली, रोज़ाना बुनियादों पर ट्रायल कोर्ट्स में जाते रहे, रोज़ाना की बुनियादों पर, और पूरा हफ्ता ट्रायल्स, हफ्ते को भी ट्रायल होता था ट्रायल कोर्ट में, और जज कहता था आपको मैं छुट्टी नहीं दे सकता। रात के 10-10 बजे तक वहाँ प्रोसीडिंग होती थी। नवाज शरीफ को जब वो अपनी बेटी के साथ अडयाला जेल में गिरफ्तार करके लाया गया, ज़मीन पर सुलाया गया, चलिए ये बात मैं इसकी नहीं करता, मेरी जो भाभी मोहतरमा बेगम कुलसूम साहिबा जी बिस्तरे मर्ग पर लंदन में है, नवाज शरीफ को छोड़ के आए, मरीम अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के आई, उनसे जेल में उनसे गुफ्तगू बात ना करवाने की इजाज़त दी गई, और बिलाखिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई तो बहुत अरसे के बाद, कई घंटा गुजरा, पौना घंटा गुजरा, डेढ़, उसके बाद बताया जी कि ये एक बहुत एक बुरी खबर आई है। लाडला नवाज शरीफ, या जो टोप पहनता था और उसके हर जगह उसको वेलकम किया जाता था, वो लाडला। सो लेट्स नॉट waste our energies and the time of this nation on a debate which has no end, no conclusion. हम इस अपनी तवानाइयाँ, अपनी ये तमाम वसाइल इस दुखी कौम, गरीब कौम, आम आदमी के ज़िंदगी को संवारने के लिए, पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए, हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के बाद मार्ज़ वजूद आने वाले पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की हालत बदलने के लिए सर्व करें। ये जो इसको डिबेट चल रही है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दिस इज़ नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और ख़ुसूसन उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, वो बड़ी खुल के और बड़ी सीधी तनकीद जो है वो आपकी पार्टी पे कर रहे हैं, बल्कि वो भी नवाज़ शरीफ साहब को अगेन वो लाडला कह रहे हैं। उसकी आपको क्या वजह समझ आती है? बिलावल भुट्टो साहब आपके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं 15-16 साल, आपने उनकी कई दफ़ा तारीफ़ की, वो ख़ुद भी आपको अपना वज़ीर आज़म कहते थे। इस नहज तक ये बात पहुँची कैसे? नहीं, उनकी मेहरबानी है। बिलावल साहब ने, जब मैं वज़ीर आज़म था, मुझ नाचीज़ के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज कहे। मैंने हमेशा ये कहा कि वो एक
पढ़े लिखे नौजवान काबिल आदमी हैं, उनका एक फ्यूचर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सियासत में दोबारा ऐसी रविश इंट्रोड्यूस करवा दें जिससे कि माहौल जो है दोबारा टेंस हो जाए, उसमें ख़राबी आ जाए और फिर जो एक मैं समझता हूँ कि मुखालफत को बहुत आगे ले जाए। मैं समझता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने साइन किया था उसकी अगर रूह पर जाएँ तो हमें सियासत में ज़रूर अपना मौक़िफ़ पेश करें, डट कर पेश करें, अपना मंशूर पेश करें, अपनी बात करें। लेकिन जब हम दूसरी पार्टीज़ या दूसरी लीडरशिप के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ कि एहतियात से काम लें। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो इज़ लॉन्ग वे टू गो, और मैं समझता हूँ कि उनका इस मुल्क में एक फ्यूचर है। एक पार्टी को वो चेयर करते हैं, उसके हेड हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसी रविश से, अभी उन्होंने कल कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से डिबेट करना, मुनाजरा करना चाहता हूँ, तो मेरा जवाब ये है कि मुनाजरे के बजाय वो मियां नवाज शरीफ को अपने सूबे में मुआयना के लिए ले जाएं, तो मुनाजरा भी हो जाएगा और मवाजना भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि असल बात जो है करने वाली, एंड इन द एंड ऑफ द डे, कि हम आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं और अमली तौर पर क्या उनके लिए कर गुजरेंगे। दिस इज़ व्हाट आई थिंक लोग आज हमसे सुनना चाहते हैं। मैं ये नहीं सुनना चाहते कि जनाब फ़लाँ ने किसी के बारे में क्या सख्त बात की, क्या तुर्श बात की। नो, आज गरीब आदमी गुर्बत बेरोज़गारी में वो पिस गया है, एंड दिस इज़ डू और डाई फॉर पाकिस्तान। ठीक, शहबाज शरीफ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर आज़म रहे 16 महीने और आपकी कारकर्दगी भी आवाम के सामने है। आप क्यों नहीं बिलावल भुट्टो साहब से मुनाजरा कर लेते? एक जमहूरी माशरे में हर जगह ये होता है, इलेक्शंस में दो लीडर्स हैं। मुझे कोई इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई मुझे इसमें डाउट नहीं है कि मुनाजरा कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे मुल्क में इसका बदकिस्मती से रिवाज नहीं है, और अब इलेक्शन को 8 दिन रह गए हैं, 9 दिन। हमें हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमने जाना है। और मुनाजरा क्या, ये मैदान और ये घोड़ा 8 तारीख को अपना अवाम ने फ़ैसला कर देना है, और उसके बाद मुनाजरे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अवाम ने हर एक को कारकर्दगी के ऊपर परखना है। अगर किसी को हुकूमत बनाने का मौका मिला है, उसकी कारकर्दगी कि किस तरह वो मुल्क के अंदर जो ज़ाती जेलें हैं उनका ख़ात्मा किया जाता है, किस तरह अवाम कि अपना इलाज और मुआवजे के लिए और तालीम के लिए किस तरह वसाइल मुहैया किए जाते हैं, किस तरह करप्शन को कम करना है, किस तरह हमने पाकिस्तान के जो चैलेंजेस है उससे निपटना है, किस तरह कर्ज़ की ज़िंदगी से हमने छुटकारा हासिल करना है, और किस तरह हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस से हमने एक ऐसा एक लाइमल बनाना है जिसमें इंक्लूसिव प्रोग्राम हो और दिन रात हम मिलकर काम करें। और जो अपोजिशन में होगा वो फिर ज़रूर उसको मौका मिलेगा कि वो हुकूमत वक्त को बाकायदा वो हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखे और कड़ी तनकीद करे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि वक्त दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक। शहबाज शरीफ साहब, क्या पीपल्स इस तलखी के बावजूद आप समझते हैं कि इलेक्शंस के बाद अगर ऐसा स्प्लिट मैंडेट आए तो पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं? देखिए, इस मुल्क को इस वक्त आदिल शाह ज़ेब साहब, एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि सिंपल मेजॉरिटी, जिस पार्टी को भी अल्लाह ताला मौका दे उसको सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर दे। ये मेरी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है। वो हमें मिले, किसी और को मिले, आवाम का इख्तियार है। हम आवाम के मैंडेट को पूरा एहतराम करेंगे। लेकिन आप रूल आउट नहीं कर रहे। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो गवर्नेंस के इश्यूज़ आएंगे, बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है, दूसरे ग्रुप्स फिर साथ मिलकर सपोर्ट करते हैं तो उसकी ताकत और बढ़ेगी।
सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, मेरी बात सुनने, मैं आपको जी, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ, तो फिर जिम्मेदारी जो है एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे। ये 5 साल का दौर है, ये कोई 16 माह का दौर नहीं होगा, 5 ईयर का टेन्योर है। उसके लिए अवाम चाहेंगे कि भाई जो हुकूमत वक्त है वो बताए कौम को कि क्या उनका प्रोग्राम है और वो किस तरह उसके ऊपर अमल करते हैं, क्या क्या वो स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, क्या क्या वो किस तरह ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह दिन रात काविशें करते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये कोई मजाक नहीं है। लिहाजा मुझे उम्मीद है और दुआ है कि सिंपल मेजॉरिटी आए, और अगर नहीं आती, स्प्लिट मैंडेट आता है, तो फिर उसको बैठ के देखेंगे। ठीक, सर ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप बार बार कह चुके हैं कि आपके उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, तो पंजाब में अगर मरियम नवाज, कई मरतबा कहा है जी मरियम नवाज साहिबा, आज भी कहा है, मैं रोज़ कहता हूँ जी, इसके बाद तो आपको कोई डाउट नहीं होना। नहीं सर, एक सवाल है ना इसमें, अगर मरियम नवाज साहिबा पंजाब में सीएम बन जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब कहाँ फिट होते हैं, वो कहाँ? पार्टी के हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, मैंडेट आवाम का जब 8 तारीख को आएगा तो हम मियां साहब मशावरत करेंगे और उस मशावरत की रोशनी में फ़ैसले होंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने मैंडेट दिया सेंटर में, पंजाब में या किसी और सूबे में, तो मियां साहब फिर मशावरत करेंगे और मशावरत के नतीजे में इंशाअल्लाह वो फैसले होंगे जो पाकिस्तान की बेहतरीन मफाद में है। मतलब पंजाब का फैसला अभी तक नहीं हुआ? नहीं, मतलब मैंने आपको कहा कि मैंने पंजाब हो या कोई और सूबा हो, एक और मामला हो जिसका ताल्लुक इलेक्शन मैंडेट से है, वो 9 तारीख को हम बैठेंगे और मशावरत करके फैसले करेंगे। ठीक, शहबाज शरीफ साहब, ये इम्प्रेशन क्यों है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको पसंद करती है, या आप इस्टेब्लिशमेंट नरम रवैया भी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है, क्यों इस बात में जो है वो बार बार ये तो कोई 30 साल से ये मैं कह लें ताना सुनता आया हूँ कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट मेरे बारे में नरम गोशा रखती है या ये है। आपकी एक कॉलीग हैं, ख़ातून हैं, बड़ी लायक एहतराम हैं, एक अभी मैं वज़ीर आज़म था, उस मीटिंग में शायद आप भी मौजूद थे जी, उन्होंने इसी तरह का सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब, और वो मेरी बहन की तरह है, मेरे दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप 30 साल से आप इस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्या उसके नतीजे में मुझे लड्डू पेड़े मिल गए? जब नवाज शरीफ अटक जेल गए तो मैं भी अटक जेल गया, जब नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया तो मैं भी मुल्क बदर हुआ, जब नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगीं तो मुझे भी हथकड़ियाँ लगीं, जब सो कॉल्ड प्लेन हाईजैकिंग केस में बख्तरबंद गाड़ियों में कराची में हमें लानी जेल से लाया जाता तो मैं भी बख्तरबंद गाड़ी में था। तो ये सवाल जो है ये बिल्कुल ये बेमानी है। अलबत्ता मेरा ये आज का नहीं, जब से मैं सियासत में, मेरा ये एक सोच है विद कंप्लीट क्लैरिटी कि ये मुल्क पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं ये इदारों की बाहमी मशावरत से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर इदारा अपने दायरे में, आइनी दायरे में जो काम करने का उनकी ज़िम्मेदारी है उसमें रहते हुए जो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जो अंदरूनी हैं, ख़ारजी हैं, माशी हैं, माशरती हैं, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस से हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, ताकि क्योंकि हमारे देखिए ना, जिस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ आया हो और पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी उम्र के 40 साल जिसने डायरेक्ट मिलिट्री रूल के नीचे गुजारे हों, और इनडायरेक्टली भी मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की जो एक रोल है वो सबको इल्म है, तो क्यों ना एक आइनी दायरे में रह के एक मैकेनिज़्म बना लें जिसमें हर इदारा अपने आइनी दायरे में रहे और एक मुल्क की तरक्की और खुशहाली और दिफा को मजबूत करने के लिए हम एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए आगे चलेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान।
टू मूव फॉरवर्ड। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से जो बात होती है, एक तो बात तय है जी कि सिविलियन लीडरशिप जितनी जल्दी ये गैप है लीडर्स का और आवाम का, अपनी खलूस और शबाना रोज़ मेहनत से उस गैप को जितनी जल्दी ब्रिज करेगी, ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप उसकी जो नौयत है वो हर दिन हर साल वो इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक। सो इट्स ऑल अप टू अस। नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आर यू श्योर कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक रहेंगे और मुस्लिम लीग नून 5 साल हुकूमत पूरी कर लेगी मुद्दत पहली दफ़ा? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना डीप डाउन अपने जहन की अक्कासी, सोच की अक्कासी 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूँगा, और मैं इस मुल्क के जो ज़ख़म हैं, कौम के ज़ख़म हैं, उनके ऊपर मरहम रखने आया हूँ। मैं ज़ाती मेरे साथ जो हुआ और बहुत उनके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की गई, मैं उसको पसे पुश डालता हूँ। मैं इस कौम की भलाई और खुशहाली और तरक्की के लिए आवाम की मैं सबके साथ लेकर चलूँगा। मेरा ख्याल है इसके बाद, इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट के बाद हमें किसी हमें उनकी स्टेटमेंट को ऑन इट्स फेस वैल्यू लेना चाहिए। और मैं ये बता दूं, जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, चूँकि मैंने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने 8 महीने तकरीबन जो मौजूदा जो सिपा सलार हैं उनके साथ काम किया है। मुझे इस बात का एक बहुत कवी यकीन मुकम है कि इंशाअल्लाह ये इक्वेशन जो है बहुत अच्छी चलेगी इंशाअल्लाह। ठीक। शहबाज शरीफ साहब, आखिर में जो आपके पार्टी के कई सीनियर रहनुमा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी तो ज़ुबैर साहब भी नाराज़ हो गए, क्या वजह है कि क्या इनको आपने इंगेज करने की कोशिश नहीं की, या पार्टी समझती है कि अब उनकी ज़रूरत पार्टी को नहीं रही? देखिए, ये तीनों जो हैं अपना ये मोहतरम हैं, लायक एहतराम। ये हमारी पार्टी के शाहिद अब्बासी की जो वाबस्तगी वो 3.5 दहाइयों से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त भी दी, वो वज़ीर भी रहे, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल वो पार्टी के साथ वो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वो गवर्नर रहे हैं। ज़ुबैर साहब, अब अगर वो कोई इख्तलाफ करते हैं तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, ये मुझसे नहीं। देखिए, एक होता है इख्तलाफ, एक होता है इख्तलाफ राय। वो पार्टी के अंदर बैठकर, जब जमहूर की यही तो सबसे खूबसूरत बात है कि आप पार्टी के अंदर बैठकर किसी भी इशू के ऊपर अपनी खुलकर राय दें, ईमानदाराना आप राय दें। और लीडरशिप का काम है कि वो आपकी बात को सुने और डिबेट के बाद फिर एक कंसेंसस के साथ फैसला हो जाए। तो ये इख्तलाफ राय होना, ये जमहूर का एक बहुत खूबसूरत इसका चेहरा है। तो अगर आप पब्लिकली इख्तलाफ करते हैं या चैलेंज करते हैं तो फिर आपको उसका जवाब देना है, मुझे उसका जवाब नहीं देना। ठीक सर, आज इमरान खान अगर बाहर होते और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होते, आप उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? माजी में भी किया। देखिए, 2013 के इलेक्शन हुए, हमने भरपूर कैंपेन की। उससे पहले जो इलेक्शंस हुए 1997 में, उसको भी इमरान खान मैदान में थे, हमने पूरी तरह मुकाबला किया। दिस इज़ डेमोक्रेसी, हर एक को हक है। तो हमने 1997 में भी इनके कैंडिडेट थे, खुद कैंडिडेट थे इमरान साहब, और मुझे नहीं याद कुछ सीट इन्होंने जीती है बशमूल अपनी। फिर 2013 में एक गो के वो उसको लाडले बन चुके थे वो, और पूरी तरह भरपूर वसाइल के साथ और मेहनत के साथ
उनका जो बुत है वो तराशा गया था। 2011 का आपको मीनार पाकिस्तान का जलसा याद है जी। तो हमने 2013 में हमने भरपूर मुकाबला किया। और जब देखिए ज़रा, मैं आपको गुजारिश कर, जब उनको चोट आई, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने न सिर्फ अपनी कैंपेन को 24 घंटे के लिए, 48 घंटे में याद 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया, मुझे इन्होंने हुक्म किया कि मैं जाऊं और उनकी तीमारदारी करूं। मैं रात के 11 बजे या 11:30 बजे मैं शौकत खान अस्पताल में गया। साद रफ़ीक साहब मेरे साथ थे। वो यकीनन फॉर गुड रीज़न्स मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो उनका इलाज हो रहा था, वो प्लस्तर हुआ था। तो मुझे उन्होंने पैगाम भेज दिया कि शुक्रिया आप आए हैं। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन 2013 जीतने के बाद हस्पताल गए, उनकी तीमारदारी की, उन्होंने मुबारकबाद दी इलेक्शन की इमरान खान साहब ने। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ उनके घर गए यहाँ बनी गाला में और कहा कि आएँ, हम इलेक्शन हो गए, मिलकर चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट को आग लगा दो और सिविल जो है सिविल डिसओबीडियंस, उसका रास्ता इख्तियार करो। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 14 अगस्त को लाहौर से निकलता है, 14 अगस्त को जी लॉन्ग मार्च होता है। 14 अगस्त दिन है कौम को इकट्ठा करने का, खुशियाँ मनाने का कि हमें आज़ादी नसीब हुई। उस दिन लॉन्ग मार्च हो रहा था उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नई नई आवाम का मैंडेट लेके आई थी। हमने न कभी इस तरह किया, न सोचा, न कभी ज़िंदगी में कभी इस तरह की बात करेंगे। हम हैं 28 मई वाले, वो हैं 9 मई वाले। ठीक, शहबाज शरीफ साहब आखिरी 2 मिनट है, लेकिन एक अहम सवाल आपसे पूछने की इजाज़त चाहूँगा। वो ये कि आप वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहलाए, पुकारे गए, उसके बाद आज आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। कुछ तो सोच बंदे, एक चीज़ नेचुरल होती है ना कि मैं क्यों उम्मीदवार नहीं, कभी आया ये जहन में? ये ट्रैप नहीं आप नहीं, ये आप मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं नेक नीति से, मगर उसके बावजूद ही मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं है। ठीक है शहबाज शरीफ साहब, आइंदा सेटअप में आपके पसंदीदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या मौलाना फजल रहमान साहब होंगे? ये मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत जो है एक बड़ा एक इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और यकीनन बड़ी अहम पोस्ट है, बहुत अहम ये ओहदा है। तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान के इस ओहदे का तकाजा ये है कि सूबों की जो रिफ्लेक्शन है वो आ रही हो, उनकी ज़ात से, उनकी स्टेचर से, उस शख्स की परफॉर्मेंस से, हर लिहाज से। तो ये इट्स लिटिल टू प्रीमेच्योर। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो हम इंशाल्लाह सब मिलकर मुशावरत करेंगे। वैसे ये वाकई ट्रैप था, लेकिन कामयाबी से आपने उसको नाकाम बना दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड, थैंक यू।